हेलो बनारस, दिस इज शुचि। कैसे हैं आप? आज तो फुर्सत में होंगे क्योंकि आज है संडे मॉर्निंग। घूमने का मन बना रहे हैं तो जनाब गाड़ी वाड़ी छोड़िए और बस गुम हो जाइए बनारस की गलियों में। अरे बरसात से मत डरिए, बरसात हो जाए तो जस्ट फील वो सौंधी वाली मिट्टी की खुशबू। ये खुशबू आपको एक्सपेंसिव परफ्यूम्स में भी नहीं मिलेगी, बिकॉज नेचुरल चीज़ें नेचुरल ही रहती हैं। उनका मुकाबला आर्टिफिशियलिटी नहीं कर सकती। नेचुरल जैसन हमार बनारस और बनारसियन का अलमस्त अंदाज। वो है बनारस जहाँ 7 बार और 9 त्योहार मनावल जाला। उनमें से एक जो मोस्ट अवेटेड त्योहार है ना, वो है आज। यस, बनारस आज है कजरी तीज, महिलाओं द्वारा रखा जाने वाला ऐसा व्रत जिसे खूब विधि विधान से किया जाता है। कल रात को टहलते हुए आपने जलेबा तो छनते हुए देखा ही होगा। भाई ये इसी कस्टम का एक पार्ट है। जलेबा खाकर ढोलक झांझ मजीरा बजाते हुए और सबसे ज़रूरी बात कजरी गाकर हम करते हैं रात्रि जागरण और अगली सुबह निर्जल व्रत। अब भादो यानी भाद्रपद का महीना लग चुका है। आने वाली कृष्ण पक्ष अष्टमी को हम अपने नंदलाल का जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी भी मनाएंगे। फिर शुक्ल पक्ष तृतीया को हरितालिका तीज, एकादश को डोल 11 और कल यानी 15 अगस्त को सभी संकटों को हरने वाली संकष्ट चतुर्थी। और कल 15 अगस्त को इन सभी पर्वों को जोड़कर रखने वाला महापर्व जिसे हम सब देशवासी मिलकर एक होकर मनाएंगे। यस, हमारा इंडिपेंडेंस डे। आज़ादी के 75 साल पूरा करने जा रहा हमारा भारत। अब आज 14 अगस्त के दिन क्या है खास, जान लेते हैं इन द सेगमेंट टुडेज हिस्ट्री। आज ही के दिन 1862 में बॉम्बे हाई कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में स्टेट्स महाराष्ट्र और गोवा के साथ साथ यूटी, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव भी आते हैं। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट्स इन इंडिया। आज ही के दिन पेनफुल पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज डन, जिसकी अनाउंसमेंट तो 3 जून 1947 को ही लॉर्ड माउंटबेटन ने कर दी थी, लेकिन ऑफिशियली आज ही के दिन ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड into 2 separate sovereign countries। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस यानी कि पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के रूप में याद करने का निर्णय लिया है, उनकी मेमोरी में हु लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग पार्टीशन। वेल, अब मूड को थोड़ा फ्रेश करते हैं और बात करते हैं कमेडियन जॉनी लीवर की, जिनका है आज हैप्पी वाला बर्थडे। अंग्रेज चले गए लेकिन अल्मीडा छोड़ गए। ये डायलॉग तो आपको याद होगा, फरीदा जलाल का फ्रॉम द मूवी कुछ कुछ होता है। तो अलग अलग तरह के मज़ेदार फेस जेस्चर्स बनाने वाले अल्मीडा जी को हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे। वैसे बात चली है कुछ कुछ होता है कि डायलॉग्स की, तो गाइस शाहरुख का एक डायलॉग मुझे बड़ा सरप्राइज करता था, राहुल खन्ना किसी से नहीं डरता। अब फिल्म में इस डायलॉग ने तो बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा नो डाउट, पर दुख होता है जब सरप्राइजिंगली हमारे यंगस्टर्स इस तरह की हीरोइक फिलॉसफी को अपने रियल लाइफ में फॉलो करने लगते हैं। अब मैं ये कहूँ कि शुचि मिश्रा किसी से नहीं डरती, इज इट रियली पॉसिबल? बिकॉज डरना इज वेरी नेचुरल साइकोलॉजिकल ट्रेट। माई यंग बडीज, आई सजेस्ट यू इन लार्जर देन लाइफ वाले डायलॉग्स को ना फिल्मों में ही रहने दीजिए, अपने दिमाग में कतई ना उतारिए, क्योंकि खुद को हीरोइक इमेज में उतारने के चक्कर में हमारे यंगस्टर्स स्ट्रेस्ड होते जा रहे हैं और तो और डिप्रेशन और एंजाइटी के भी शिकार होते जा रहे हैं। आई नो, अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया हम फॉलो किसे करें, हाउ टू लिव एंड होम टू फॉलो। ये लाइफ का सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता जा रहा है। तो इतना स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि हमें है आपके स्ट्रेस का पूरा ख्याल। इसलिए आज हमने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है यम और नियम साधनों के स्पेशलिस्ट योग एक्सपर्ट अमित कुमार को। आइए जानते हैं इनसे स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किसे फॉलो करना चाहिए। सर, वेलकम टू अवर शो गुड मॉर्निंग बनारस। मेरा सबसे पहला सवाल तो आपसे ये है कि आजकल के यंगस्टर्स डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और फियर के शिकार होते जा रहे हैं। अब योग के ज़रिए आप क्या सलाह देंगे हमारे यंगस्टर्स को, इसे कैसे वो ओवरकम कर सकते हैं? धन्यवाद मैम, आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा है। और योग के ज़रिए हम किस प्रकार एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, हमारे शास्त्रों में ऐसे प्रमाण मिलते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद की अगर हम बात करें
तो तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश की अवधारणा है, और पंचकोश का मतलब हो गया कि हमारे पर्सनैलिटी के 5 अलग अलग ट्रेट्स, जिसमें अन्नमय कोश आता है, प्राणमय कोश आता है, मनोमय कोश आता है, विज्ञानमय कोश, और अंतिम जो कोश है वो आनंदमय कोश आता है। अन्नमय कोश का मतलब होता है कि हमारी फिजिकल बॉडी, और फिजिकल बॉडी का जो पोषण होता है वो होता है आहार से, अन्न से। और एक पुरानी लोकोक्ति भी है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। छांदोग्य उपनिषद में एक सूक्ति आती है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धो सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, कि आप जैसा आहार खाएंगे वैसा ही आपका अंतःकरण हो जाएगा, और अंतःकरण जैसा होगा वैसे ही आपकी मेमोरी रिफ्लेक्ट करती है। अब अन्नमय कोश से हम ऊपर बढ़ते हैं तो प्राणमय कोश की चर्चा हम करते हैं, और प्राणमय कोश का मतलब है कि हम प्राणायाम के द्वारा हमारी ब्रीदिंग को हम कंट्रोल किस प्रकार करते हैं। और ब्रीदिंग अगर हमने कंट्रोल कर ली तो हमारा इमोशंस और हमारा मेटाबॉलिज्म पूरा कंट्रोल हो जाता है, यानी कि उसके हम मास्टर हो जाते हैं। इसीलिए बताया गया है कि आप प्राणायाम रेगुलर आप करिए। आप अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका और भ्रामरी, इस प्रकार के आप प्राणायाम हैं वो 20 मिनट सुबह अपना समय निकालिए और आप प्राणायाम करिए। क्योंकि आप देखते होंगे कि आप जब बिल्कुल प्रसन्न या आनंद में होते हैं तो आपका जो श्वास की लयबद्धता है वो सुचारू रूप से चलती है और बड़े लयबद्ध तरीके से आपकी श्वास की गति होती है। लेकिन जब आप घबराए हुए होते हैं, आपने देखा होगा कि काफ़ी बार अगर आपको सपन आता है और सपने में अगर कोई डरावनी चीज़ आपको या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें आपको डर लगता है, तो आप तुरंत उठते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपकी श्वास की गति बहुत तेज हो जाती है। तो श्वास के द्वारा ही हमारा इमोशंस कंट्रोल होता है। तो श्वास को आप प्राणायाम के द्वारा आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये प्राणमय कोश हो गया। एंड प्राणमय कोश इज द ब्रिज बिटवीन अन्नमय कोश एंड मनोमय कोश। उसके बाद मनोमय कोश आता है। मनोमय कोश का मतलब हो गया कि इमोशंस को कैसे हम कंट्रोल करें, ये मेंटल एबिलिटी है। तो मनोमय कोश को कंट्रोल करते हैं और उससे हमारा इमोशंस कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद विज्ञानमय कोश आता है। विज्ञानमय कोश का मतलब हो गया इंटेलेक्चुअल बॉडी। हम डिसीजंस लेते हैं कि किस प्रकार का हमने डिसीजन लिया है, सही है या गलत है। दिस डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टी कम्स फ्रॉम द कोश ऑफ इंटेलेक्चुअल यानी विज्ञानमय कोश। और जो सबसे अंतिम कोश है वो है आनंदमय कोश। एंड आनंदमय कोश इज द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। ये ब्लिसफुल सिचुएशन है, आप उसमें बहुत अपने आप को ब्लिसफुल महसूस करते हैं, ये आनंदमय कोश हो गया। तो यम नियम की साधना भी आप इसमें कर सकते हैं कि आप अपने आप को बाउंड करिए कि हम सत्य बोलेंगे, हम अनावश्यक रूप से झूठ नहीं बोलेंगे, अहिंसा का पालन हम करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ये यम नियम की साधना के बाद फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। दीज आर द 8 स्टेप्स अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि। तो ये बड़ी ऑथेंटिक चीज़ें हैं। आप प्राणायाम की आप साधना करिए और उससे अपने आप एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और फियर को आप दूर कर सकते हैं। सर, कुछ स्पेशल टिप्स हमारे यंगस्टर्स के लिए? स्पेशल टिप्स के लिए मैं बता सकता हूँ कि आप आध्यात्मिकता से आप जुड़िए। आप सुबह आप प्रेयर करिए, आप 5 मिनट का समय निकालिए जिसमें आप प्रेयर कर सकते हैं। और आप प्रेयर करेंगे उसका आपको रिजल्ट दिखाई देगा, क्योंकि आप प्रकृति को जो भी चीज़ें देते हैं वही आपको वापस मिलती हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप डेली प्रेयर करिए और अपने आप में आप आनंदित रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। यस, तो आज हमने कुछ टिप्स लिए योग एक्सपर्ट अमित कुमार से। पंचकोश यानी 5 शीट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में अगर आपकी थोड़ी क्यूरियोसिटी जगी है और जानना चाहते हैं इस बारे में, तो तैत्तिरीय उपनिषद के 2nd चैप्टर में आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अरे मैं बुक खरीदने को नहीं कह रही हूँ, यू कैन जस्ट सर्च इट ऑल्सो ऑनलाइन। तो पढ़िए इसे और लाइफ की फिलॉसफी कैसी होनी चाहिए इस पर ज़रा मंथन करिए, क्योंकि यही वो पार्ट है जो लाइफ के हर डिसीजंस को अफेक्ट करता है। अब वक्त है शहर बनारस का हाल चाल लेने का। कल सुबह मॉर्निंग 8:59 हमारे सभी काशी वासियों को सुनाई पड़ेगा सायरन, जिसके बाद आप रोड पे हो, दुकान पे हो, कहीं भी हो, बस रुक जाइए, थम जाइए, क्योंकि ठीक 1 मिनट बाद शार्प एट 9 AM हमको सुनाई देगा हमारा राष्ट्रगान। तो 52 सेकंड्स के लिए देशभक्ति की भावना को अपनी आंखों में बसाए हम करेंगे अपने राष्ट्रगान का पाठ। तो रहिए तैयार कल सुबह ठीक 8:59 पर। बट बिफोर सेइंग टाटा गुड बाय टू यू, सुनते हैं मनोज मुंतशिर का लिखा ये सॉन्ग, भाई मैं तो मानती हूँ। कवि प्रदीप के गीतों के बाद अगर पैट्रियोटिक्स लिरिक्स का कोई मजिशियन है
तो वो है मनोज मुंतशिर। एंजॉय दिस ट्रैक। आई विल बी राइट बैक विथ मधुरिमा एट 8:30, बट बिफोर दैट सुनेंगे आप समाचार प्रभात हमारे दिल्ली स्टेशन से ठीक 8 बजे।